हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा है कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। उन्होंने बताया कि भाई मैं कतार में काम कर रहा हूँ, लगभग 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरा कपिल को मैंने बताया कि मैं गांव जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसका कपिल को जैसे बताया, तो उसका कपिल बताया कि ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, अगला महीना में तुमको सफ़र में करवा देगा। तो उसका जो डाउट है आप लोग को बोलेगा तो आप लोग भी हंसेगा, और बहुत सारे आदमी का ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेरा ऊपर कुछ है क्या। मतलब देखिए, आप अपना कपिल का पास काम कर रहे हो, आपका कपिल बहुत अच्छा से आपका साथ सुलूक भी कर रहा है। अगर जैसा भी सुलूक कर रहे हैं ना, आप अपना कपिल का पास ही तो काम कर रहे हो, तो उसमें कोई मसला नहीं आता है कि आप सफ़र में जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट में पकड़ेगा, यार को वगैरह वगैरह, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप एक चीज़ कर सकता है। और कोई भी कपिल आपको गांव सफ़र में भेजता है, आप अपना कपिल का पास रह रहे हो, काम भी कर रहे हो, आपको महीना महीना तनख्वाह भी देता है, खाना भी देता है, हर कुछ देता है। तनख्वाह जितना भी दे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रियाल, चाहे 500, जितना भी देता है ना, आप खुश है। आप खुश होकर भी गांव जा रहे हो। अगर आपका मन में डाउट हो रहा है कि मेरे को अगर एयरपोर्ट में पकड़ लेगा कि हमारा ऊपर कुछ गरम आया है क्या, आपको अगर शक हो रहा है ना, देखिए, हर किसी का हर जैसा दिमाग होता है। मैंने तो मेरा कपिल को ऐसा कभी भी शक नहीं किया, लेकिन मैं भी कम से कम 4 दफ़ा सफ़र किया कपिल के पास रहते हुए। तो मैंने कपिल को क्या बोलता था कि अरबाब सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आना ही भी सफ़र। तो उन्होंने बोलता था इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तानी सहार, इंशाल्लाह तरतीब। उन्होंने जैसा बताया, फिर वो पूछता था कि हाँ तुम्हारा कितना दिन हुआ आया हुआ है? मैं बोल देता था कि मेरा 2 साल हो गया लगभग, ऐसा बोल देता था। अगर 1.5 साल भी हो गया तो 1.5 साल के बारे में बोलता था कि 1.5 साल हो गया। तो बोलता था कि तुम कम से कम 2 साल में जाओ। तो मैंने बोलता था कि देखो, हमारा घर में थोड़ा काम भी है, और मेरा माँ बाप भी बुला रहा है, तो मैं जाएगा फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बोलता था कि कोई मुश्किल नहीं है, तुम जाओ। तो बात ऐसा है भाई कि आप जो पूछ रहे हैं ना, आपका एक ही सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ, और दे रहा हूँ, वही अच्छा ही सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपना कपिल को बोलिए कि यार बाब, मेरे को क्रूज़ पेपर मांगता है। और आपका कपिल आपको अगर गांव भेज रहा है, टिकट बना के दे रहा है, तो आपका कोई इशू नहीं आता है। फिर भी अगर क्रूज़ पेपर आपको जब दे देता है ना, तो उसमें एयरपोर्ट में पकड़ने का तो बात दूसरा है। कोई गरामा अगर रहता है ना, तो आपका कपिल का ऊपर आता है, आपका ऊपर नहीं आता है। क्योंकि क्रूज पेपर जब वो लेने जाएगा ना कपिल, उसी टाइम में अगर कुछ गरामा हुआ रहेगा तो उसको पे करना पड़ेगा। अगर क्रूज पेपर नहीं मिला आपको, अगर आप अपना कपिल के पास से क्रूज पेपर मांगा भी कि अरबाब मेरे को क्रूज पेपर दीजिए, अगर क्रूज पेपर वो देने में इनकार कर दिया, वो नहीं दिया, तो सोच लीजिए कुछ गड़बड़ है। आप जानकारी ले सकते हो पहले। तो चलिए, मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि क्रूज़ पेपर ज़रूर लीजिएगा। कोई भी इंसान, पहली दफ़ा जा रहे हो, दूसरी दफ़ा जा रहे हो, तीसरी दफ़ा जा रहे हो, लेकिन गांव आने का टाइम में उसको ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि अरबाब मेरे को क्रूज़ पेपर चाहिए। मतलब ये भाई का थोड़ा बहुत हमको डाउट हो रहा है, क्या वो क्या चीज़ सोच के बोल बोल रहा है कि मेरे को डाउट हो रहा है। वो यही चीज़ कि मेरा ऊपर कोई इलेक्ट्रिक बिल तो नहीं आया होगा, कि और दूसरा कोई बिल तो नहीं आया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अरबी लोग को भी, किसी को भी अपना खुद का आईडी से देता है। अगर कोई आदमी अगर इलेक्ट्रिक बिल का ये करेगा ना, कोई अगर कपिल कि मेरा ये इंडियन आदमी है, इसका ऊपर मतलब लगा देता हूँ इलेक्ट्रिक बिल, वो नहीं होता है। उसका नाम में है ना, तो उसका ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं सोचिए कभी भी। ठीक है, हाँ, आपका ऊपर क्या आ सकता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप सिम व्यवहार करता है, वहाँ का सिम यूज कर रहे हैं ना, तो अगर आप वो सिम का गरम आ सकता है आपके ऊपर, लेकिन आप इंटरनेट यूज करेगा तब आ सकता है। और वही वही मतलब आपका ऊपर जो गरामा रहेगा ना, तो आपको एयरपोर्ट में पहले पे करना है, फिर आपको री एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी आदमी ऐसा गलती नहीं करो
ठीक है। आपको तो रिचार्ज मिलता है, वही रिचार्ज से आप काम चलाइए ना। क्या लाइन का ज़रूरत है आपको? अगर आप लाइन का भी काम कर रहे हो ना तो फिर थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। मैं भी 5-6 साल गुजारा हूँ, तो मैं ऐसे ही पेपर लेके आके रिचार्ज करता था, बस क्लास 1 महीना जाता था। तो चलिए, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।